आज हम सीना ठोक के कहते हैं कि चिराग पासवान के सामने कोई माई का लाल खड़ा नहीं जो उनको हाजीपुर रामविलास जी की धरती है और किसी माई के लाल में दम नहीं कि चिराग जी के सामने खड़ा हो जाए। कहते थे लाठी भजावन और तेल पिलावन, अरे यहाँ रामविलास जी कह के गए कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा। चिराग उठ गई ललटेन, अब बह गई तेल, अब बिहार में राज करे चलिए नौवीं फेल तो नहीं होने जमाना गया कि भैंसी पर ललटेन लेके चल दिली। हाजीपुर लोकसभा में और नरेंद्र मोदी जी का सभा चल रहा है और चिराग पासवान जी भी मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ता है, समर्थक है, इन लोगों से जानेंगे कि चिराग पासवान हाजीपुर से जीत पाएंगे। क्या लग रहा है, पिताजी का विरासत बचा पाएंगे? ये भीड़ देख के हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई उनको हरा भी पाएगा। जीतने का जहां तक सवाल रहा तो ये तो पहले ही फाइनल हो चुके थे। 2 मई को जब नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन में ही ये तय हो गया कि चिराग पासवान ही हाजीपुर के सांसद होंगे। हाजीपुर के तमाम नेताओं ने भी इस चीज को मान लिया। अब जो है बस सर्टिफिकेट लेना बाकी है और ये 4 तारीख का बस इंतजार है कि जिस दिन हम लोग को जाके सर्टिफिकेट लेके आना है। जीत तो सुनिश्चित हो चुकी है। और आज सरकार से शिवचंद्र राम बयान दे रहे हैं कि वैशाली के बेटा हम हैं। हाँ, शिवचंद्र राम देखिए ऐसे ऐसे कितने आए और गए और आते रहते हैं जाते रहते हैं। शिवचंद्र राम इससे पहले विधायक थे, राजा पकड़ के लिए क्या किए, एगो काम गिनाएंगे वो। इससे पहले वो खेल मंत्रालय में थे, एगो खेल के लिए काम गिनाएंगे। उनको वैशाली जिला का गली पता है, उनको पता है कि कहाँ मोहल्ला है, कहाँ गली है, कहाँ टोला है। कहीं से उड़ के आप आ गए यहाँ पे, कह दिए कि हम यहाँ के बेटा बन गए। अरे ऐसे ऐसे कितने लोग आए और हवा में उड़ गए। और हेलीकॉप्टर का झोंका जब चलेगा ना तो ये सब ऊपरे ऊपरे फेंका जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चले जाएंगे। इतना ही अगर चिराग पासवान इतना ही अगर जो है काम कर रहे हैं तो लोग जो है मंदिर में जाते हैं, जैसे अम्बेडकर साहब का मूर्ति लोग धो दे रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, कुछ तो विरोधी होते ही हैं दिखाने के लिए जो हम अम्बेडकर का मूर्ति धोते हैं, लेकिन अम्बेडकर के असली विरासत चिराग पासवान ही है, ये आप जान लीजिए। और अम्बेडकर का जो मूर्ति धुलाया तो वो कुछ कार्यकर्ता लोग हैं विपक्षी पार्टी के, तो वो दिखावटी में धो दिए। दूध से धो रहे हैं। हाँ, दूध से धो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं जनता को जो चिराग पासवान इस अम्बेडकर को दलित विरोधी है चिराग पासवान। नहीं, दलित विरोधी कैसे? वो खुद दलित है तो दलित विरोधी कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो आरोप लगा रहे हैं ना। वो तो विरोधी दल लगा रहा है। विरोधी दल लगाने से क्या फायदा? कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो विपक्षी लोग हैं इनके पास कोई एक मुद्दा है चुनाव लड़ने के लिए, ये बता दे कि इनके पास कोई एक मुद्दा हो। दूसरा चीज कि जब अपने पास ही कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए तो वो करेंगे बेचारे क्या? सिर्फ विरोध। और वो एक नया नारा ढूंढते हैं। कभी कुछ करेंगे, कभी मूर्ति धोएंगे, कभी चप्पल उठाएंगे, कभी कहे हम जूता सीए वाला के बेटा हैं। अरे हम गए तो भाई जी के ऐसे ऐसे कितने आए और कितने चल गए। ये हाजीपुर रामविलास जी की धरती है और किसी माई के लाल में दम नहीं कि चिराग जी के सामने खड़ा हो जाए। ये अपने आप को जो कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, अरे इनको हाजीपुर से 5000 वोट तो आ जाए, ये उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम राम हैं, तो इतने बड़े आप राम थे, आपके पार्टी को जब न्योता दिया गया राम मंदिर के लिए, आपका कलेजा काहे दहल गया वहां जाने के लिए? क्यों नहीं आप राम मंदिर में गए? अरे ये सब उस सुपनेका वाला नक्कटवा सब है, ये सब कभी नहीं जाएगा। ये हनुमान चालीसा में एक लाइन है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये वही लोग हैं, ये कभी नहीं जा पाएंगे। ये राम मंदिर के दरवाजे पे भी अगर ये चले जाएंगे ना तो इनका जीवन संवर जाएगा। लेकिन ये बुर्बक सबको बुद्धि आए तब ना, इस सब दिन ही लोग रह जाएगा वही चमचाई करते करते कि फूट गई ललटेन, अब बह गई तेल, अब बिहार में राज करे चलिए नौवीं फेल तो नहीं होने। वो पुराना वही नौवीं फेल कर रहा है, जमानत जब्त हो जाए। ये नौवीं फेल को कहने दीजिए ना। ऐसे ऐसे जितना बार वो नौवीं फेल हुई उतने बार तो हमारे नीतीश चाचा सर्टिफिकेट ले लिए। अभी क्या कहेंगे अभी? आई जो कह रहे हैं चिराग जी मंत्री बने, आज तक 2 बार मंत्री बने हैं। कौन? नौवीं फेल। नौवीं फेल को बनने दीजिए ना। देखिए, एगो होता है पढ़ के पास करना, एगो होता है डायरेक्ट पेपर वाला काम। तो ये वही चीज है, तो ये चीज को बंद करना। वो पुरनका जमाना था, लालू जी कहते थे लाठी भजावन और तेल पिलावन। अरे यहाँ रामविलास जी कह के गए कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा। तो चिराग वहां जलेगा, चिराग वहां जलने वाला है और चिराग जल चुका है। यहाँ की एक जनता, कोई कह दे यहाँ पे, कोई एक लोग कह दे कि विपक्षी को वो लोग चाहते हैं, कोई नहीं। अरे दिल जो है अंदर से दहल गया है भाई जी। 2014 का कहानी जब आप देखेंगे, आप भी प्रेस में काम कर रहे हैं, इतना खुल के बोल नहीं पाते थे लोग। महिलाएं जब शौच के लिए निकलती थी उनके साथ क्या हो जाता था। रोड पे 7 बजे के बाद निकलते थे, कब गोली चल जाएगा, कब हत्या हो जाएगा, कब आपकी दुकान को लूट लिया जाएगा।
ये सब डरा डरा के तो आप लोग राजनीति नहीं, इन्हीं डरावन के कारण गंगा जल मूवी बन गया। बिहार के ऊपर इतनी बदनामियां हुई, जबकि सबसे ज्यादा IAS IPS देता है बिहार, फिर भी बिहार बदनाम क्यों? 2-4 गो लोग के कारण। मैं ये नहीं कहता कि कोई पार्टी संगठन खराब है, खराब होते हैं उसके लोग, लेकिन जब खराब होते हैं तो आप खराब को खराब और सही को सही कहिए। और ये हिम्मत हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और आज हम सीना ठोक के कहते हैं कि चिराग पासवान के सामने कोई माई का लाल खड़ा नहीं जो उनको लग रहा है कितने वोट से जीतेंगे? 5 लाख पार है उस ओर जमाना चलता है। और युवाओं का कारवा यहाँ आपको बता रहा होगा कि हाजीपुर की जीत सुनिश्चित कौन कर रहा है। ये कहने की बात नहीं है, ये नरेंद्र मोदी बैठा माई के लाल में दम नहीं है कि अब हाजीपुर के और यहाँ के जनता को और भारत के ऊपर कोई अटैक कर दे। वो जमाना गया कि कहीं बैग रखा हुआ था और रेलवे स्टेशन पर, वाला जमाना गया कि भैंसी पर लॉलटेन लेके चल दिल्ली। कहा हेलीकॉप्टर जीतेगा? हेलीकॉप्टर तो उड़ रहा है। पासवान, रामविलास पासवान